हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा मधुरिमा रीडिफाइंड रेसिपीज़ चैनल। आज की हमारी रेसिपी है पनीर पकोड़ा। पनीर की रेसिपीज़ तो सभी को बहुत पसंद होती है। पनीर पकोड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। जैसे ही पहली बारिश होगी, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। उस समय सभी का पकोड़े खाने का बहुत मन होता है। उस समय आप बनाइए ऐसे स्वादिष्ट पनीर पकोड़े और पहली बारिश को एंजॉय कीजिए। चलिए स्वाद के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी पनीर पकोड़ा। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है, चना दाल का आटा कहते हैं इसे। 150 ग्राम पनीर ले लिया है, लंबा लंबा काट लिया है इसे। तलने के लिए तेल लिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच सूजी ले ली है। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, इसकी जगह आप साबुत जीरा भी ले सकते हैं। और आवश्यकता अनुसार पानी लेंगे हम। हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें बेसन डाल देंगे। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे हम। जीरा पाउडर डाल देंगे। अभी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें अजवाइन डाल देंगे हम। थोड़ा सा हाथ से क्रश करके अजवाइन डालेंगे। सूजी डाल देंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को तैयार करना है। देखिए इस तरह से अभी थोड़ा सा पानी हमें और डालना है इसमें। फिर से इसे मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। काफ़ी थिक ये बैटर बना है, हमें थोड़ा पतला चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अभी हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो गया है। इतना बैटर बनाने के लिए हमें 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा है। अभी हमने कढ़ाई ले ली है, गैस पर रख दिया है उसे। उसमें तेल डाल दिया है। अभी हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तब तक हम ये बैटर में ये पनीर के जो पीसेस हमने करके रखे हैं इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से बैटर में डाल देंगे और इसे हम कांटे की हेल्प से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से हम तेल को चेक करेंगे। तेल एकदम गर्म हो चुका है। इसमें ये पनीर के टुकड़े डालेंगे अभी हम। देखिए इस तरह से 4 से 5 टुकड़े हम इसमें डाल देंगे जितना तेल में आ जाएंगे। अभी हमें इसे थोड़ी देर अच्छे से होने देना है। इस तरह से इसे थोड़ा सा हिला देंगे हम और इसे थोड़ा सा होने के बाद पलट देंगे इस तरह से। अभी हम इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। 1 मिनट में ही अच्छे से तले जाएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है। अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसे कढ़ाई पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में चला जाए। इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे पकोड़े तलकर हमने तैयार कर लिए हैं। हमारे सारे पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसे अभी हमने प्लेट में सर्व कर दिया है। टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ हमने इसे सर्व किया है। हरी चटनी का वीडियो भी हमने डाल दिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। बहुत जल्द हम होममेड टोमेटो सॉस का भी वीडियो डालने वाले हैं। कितने सुंदर ये पकोड़े लग रहे हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ये पकोड़े लग रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रंची पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल का बटन दिया है उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल पाए। तब तक के लिए नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।